अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्यों भाई, आज तो कुछ उदास उदास से लग रहे हैं। हाँ, जब मुझे पता चल जाता है कि जब आप उदास होते हैं या इस तरह से गमगीन होकर बैठे हुए होते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपका मूड क्या है। जी मैं आपकी दोस्त हूँ ना, मैं आपको अच्छे से समझने लगी हूँ कि आज मेरे दोस्त मुझसे क्या चाहते हैं। कैस करूँ कि आज आपका दिल क्या चाह रहा है? हाँ बताऊँ मैं आपको? जी आज आपका दिल चाह रहा है कहानी सुनने को, है ना? जी देखा, मैं पहचान गई कि आज आपका दिल चाह रहा है कहानी सुनने को। चलें भाई, अब आज कोई काम नहीं करेंगे। जब मेरे दोस्तों का दिल चाह रहा है कहानी सुनने का तो मैं भी अपने दोस्तों को कहानी सुनाऊंगी। बहुत मज़े की कहानी सुननी है। चलें जी, बस अब मुँह ठीक कर लीजिए। जी चलें जी, अब हम सुनते हैं कहानी। कहानी बड़े मज़े की है और से सुननी है, समझनी है, क्योंकि उसके बाद हमने क्या करना होता है भाई? कहानी सुनने के बाद क्या करेंगे? जी ज़रा दोस्तों को सुनाएंगे, जाके अपने दोस्तों को बताएंगे कि आज जो है हमने नई कहानी सुनी है, उस कहानी में क्या हुआ था वो अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने बहन भाइयों को बताइएगा। जी तो मज़ा आता है ना कहानी सुनाने में भी। पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद कहानी अपने दोस्तों को सुनाते हैं, है ना? चलिए जी, पहले ऐसा करते हैं कि कहानी देखते हैं कि कहानी में कौन कौन मौजूद है। तस्वीर देखेंगे ना पहले, उससे पता तो चले कि आखिर कहानी है किसकी, किसकी कहानी में आपको सुना रही है, कौन कौन मौजूद है कहानी में, तो कहानी सुनने का ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई? चलिए जी, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास मौजूद है हमारी अपनी किताब। जी हमारी अपनी ही किताब में इतने मज़े की कहानियाँ मौजूद होती हैं, उसी को सुनने में इतना मज़ा आता है ना जी। तो हम क्या करते हैं, हम अपना बाब नंबर 4 खोलेंगे, सफ़ा नंबर 21 और 22 खोलेंगे और उसमें मौजूद हैं मज़े की तस्वीरें। देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्या है भाई? कहानी का नाम है अनोखा ख्याल। कहानी का नाम है अनोखा ख्याल, अनोखा ख्याल। जी और कहानी में कौन मौजूद है? ये क्या नज़र आ रहा है भाई? जी मुझे तो ये कोई चूहा सा लग रहा है, चूहा। हाँ देखिए यहाँ पे ये इतने बहुत सारे चूहे नज़र आ रहे हैं। ओहो, यानी कि कहानी जो है वो चूहों के बारे में है। बहुत सारे चूहे हैं यहाँ पे भाई। आगे देखें तस्वीरों में तो भागड़ बिल्ले की तस्वीर भी मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे चूहे हैं। यानी कि इसमें कुछ मज़ेदार सा होने वाला है। चूहे मौजूद हैं, भागड़ बिल्ले की तस्वीर मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अनोखा ख्याल इस कहानी का नाम है। इसका मतलब है कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलें फिर ज़्यादा देर नहीं करते और कहानी का आगाज़ करते हैं, है ना भाई? चलें कहानी सुनना शुरू करते हैं और से सुननी है कहानी। चलें। राजू चूहे का कोई दोस्त ना था, वो उदास रहता था। उसने दूसरे चूहों को खेलते देखा तो हाथ ऊपर किए, ज़बान बाहर निकाल, ए, मगर कोई इसका दोस्त ना बना। अच्छा, ये राजू चूहे की कहानी है जिसका कोई दोस्त नहीं था और वो इस वजह से उदास रहता था। क्या हो गया इसके साथ में ना? चले देखते हैं कोई दोस्त बनता है इसका या नहीं बनता। राजू ने सबको अपनी नई साइकिल की सवारी भी करने को दी, फिर भी कोई उसका दोस्त ना बना। हाँ, उसने अपने जितने वहाँ पे उसके पास मौजूद थे दोस्त वगैरह बनाने को दिल चाहता था जिनको, उनको साइकिल भी दी कि भाई साइकिल पे सवारी कर लो तो वो शायद कोई दोस्त बन जाए उसका, लेकिन कोई दोस्त नहीं बना। चले देखते हैं आगे क्या होता है। उससे एक ख्याल आया। जी उससे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं एक अजायब घर बनाऊं जहाँ सबको पुरानी चीजें दिखाऊं। जी उसने अपने घर का बाग खाली किया। जी अजायब घर हमने पढ़ा था ना कल। जी तो उसने सोचा था कि मैं जो हूँ एक अजायब घर बनाता हूँ जिसमें बहुत सी चीज़ें रखूँगा। वो मामी मागी के पास गया।
और मामू मांगा की तस्वीर ले आया। मामू ने एक बार 2 कुत्तों से लड़ाई की थी जी। वो चूहों के थाने गया और बागड़ बिल्ली की तस्वीर ले आया। ओए हो भाई, वो चूहों के थाने भी चला गया, यानी कि वो सब जगहों पे जाके पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठा कर रहा है। अच्छा, वो जो अजायब घर बना रहा है ना, उसके लिए। अच्छा जी, अब वो जो बागड़ बिल्ली की तस्वीर लेके आया था ना, उसने क्या किया था? जिसने 4 चूहों को खाया था। अच्छा, यानी कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों को जमा कर रहा है जिसने पुराने वक्तों में कोई नया अच्छा काम किया था, है ना भाई जी। जैसे कि वो जो बागड़ वो थे हमारे पास, मामू मांगा थे, उन्होंने क्या किया था? 2 कुत्तों से लड़ाई की थी। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, चूहों के लिए कुत्तों से लड़ाई करना जी। और उसके बाद वो बागड़ बिल्ली की तस्वीर ले आया जिसने 4 चूहों को खा लिया था। उनके लिए तो बहुत तकलीफ की बात हुई ना कि 4 चूहों को खा लिया था। उसके बाद वो कसाई की दुकान से एक हड्डी ले आया। हड्डी जी, वो कसाई की दुकान से एक हड्डी ले आया जो दरख्त की तरह की थी, यानी कि दरख्त की तरह की थी, दरख्त जैसी दिखती थी, उस तरह की एक हड्डी लेकर आ गया। अब क्या लिखा भाई? अपने अजायब घर में उसने चूहेदान भी रखा और उस पर लिखा, खतरा, खबरदार, होशियार जी। यानी कि उसने अजायब घर का एक नाम जिसमें चूहा दान मौजूद था, उस पर लिख दिया, खतरा, खबरदार, होशियार जी, ताकि सब चूहों को पता चले कि भाई इसके करीब नहीं जाना होता, चूहेदान के करीब। क्योंकि चूहेदान से क्या होता है कि चूहों को पकड़ लिया जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई चूहेदान से दूर रहो, न चूहेदान जो है वो चूहों को पकड़ लेता है। अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था। राजू चूहा सड़क पर आ गया और आवाज लगाई, आओ और चूहों का अजायब घर देखो, आओ और पुरानी चीजें देखो, आओ आओ और मजे करो। वाह वाह, क्या बात है, चूहों का अजायब घर, सबने कहा जी। जब सब ने ये सुना कि भाई एक अजायब घर बन गया है और उस अजायब घर में जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें होंगी, पुरानी पुरानी चीज़ें होंगी, तो भाई देखने में तो बहुत मज़ा आएगा, है ना भाई। तो सब खुश हो गए। फिर क्या हुआ कि भाई कोई दोस्त बना उसका या नहीं बना, देखते हैं। बहुत सारे चूहे आए, राजू का घर दोस्तों से भर गया जी। वो बहुत खुश हुआ। तो भाई ये हुई हमारी कहानी कि जब राजू का कोई दोस्त नहीं तो उसने क्या किया, अजायब घर बना लिया जी। अजायब घर का सुन के जहाँ बहुत सी पुरानी चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पे आए, बहुत से चूहे उसके घर पे आए और आहिस्ता आहिस्ता सब उसके दोस्त बन गए, है ना मज़े की कहानी जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कहानी को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि कहानी अच्छे से आपको समझ में आ जाए और फिर आप अच्छे से अपने दोस्तों को सुना सकें, अपने पेरेंट्स को सुना सकें, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको भी सुना सकें कि भाई आज हमने जो है नई कहानी पढ़ी थी। कल हम मिलेंगे न्यू एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.